हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 5 का मैथ का यूनिट 11 प्रॉफिट एंड लॉस। यूनिट 11 का हम लोग पेज नंबर 149 जिसमें दिया हुआ है ब्रेन टीजर्स और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और 150 इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का यह लास्ट एक तरह से कह सकते हैं एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 7-8। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थानों में फिल करें, भरे। फर्स्ट का ए नंबर देखिए, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 750, ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालिए, लॉस हो रहा है तो लॉस निकालिए। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस का क्या है, मतलब कौन ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर हम लोग कम में खरीद कर लाएंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन हम लोग ज़्यादा में खरीद कर लाएंगे और बेचेंगे कम में, यानी कि सेलिंग प्राइस कम होगा तो हम लोग को लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ट्रांसपोर्ट चार्ज यानी गाड़ी भाड़े का चार्ज लगा है 30 रुपया, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, तो आपको 780 रुपया हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस है 900 रुपया, यानी कि बेचा गया है 900 रुपये में और टोटल खरीदने का और गाड़ी भाड़ा का चार्ज लगा है 780 रुपया। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पर। चलिए हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं। ये आपका फर्स्ट का ए नंबर है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, जो दिया है उसको लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस 750 रुपया और ट्रांसपोर्ट चार्ज TRNS ट्रांसपोर्ट चार्ज है आपका 30 रुपया। तो इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो उसको हम लोग नाम देंगे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, यानी कि वास्तव में कितना खर्च लगा है उस वस्तु को खरीदने में। तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं। तो आपको ऐड करेंगे तो 0 और 0 जुटेगा, इसका पहला अंक इसका पहला अंक तो 0 होगा, इसका सेकंड और इसका सेकंड तो 5 3 8 हो गया, और ये 7 यहाँ पर तीसरा अंक है ही नहीं तो 7 के 7 लिख देंगे। तो इस तरह से 780 रुपया आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया। ACTUAL एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 780 रुपया हो गया। अब देखते हैं दिया है और सेलिंग प्राइस कितना है वो भी लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस है आपका 900 रुपया। तो देखिए आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा में बेचा गया है। तो इस तरह से प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का हम लोग पहले लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट या गेन इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के जगह हम लोग एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। तो सेलिंग प्राइस है 900 और कॉस्ट प्राइस है 780 रुपया, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, गाड़ी भाड़ा जोड़ करके खर्चा लाने में जो लगा है। इस तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 घट गया, यानी इसके पहले अंक में से इसके पहला अंक घटेगा तो हो जाएगा 0, और यहाँ 0 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, 10 होगा, 10 में से 8 गया आपका 2, और यहाँ बच गया 8, 8 में से 7 गया 1। तो इस तरह से आपका 120 रुपया आपका आंसर हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये था पहला का ए नंबर था। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। पहला का बी नंबर में देखिए, कॉस्ट प्राइस दिया है 10,200 और ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया है 75 रुपया, सेलिंग प्राइस दिया है 10,075 रुपया। तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको निकालिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालिए, लॉस हो रहा है तो लॉस निकालिए। तो हम लोग देखेंगे
एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखिए 10,200 को और इसमें 10,200 में या ट्रांसपोर्ट चार्ज जोड़ देंगे तो 10,275 हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 10,075। तो आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि कम में बेचा गया है। जितना खर्चा लगा उस वस्तु को खरीदने और लाने में टोटल जोड़ करके जो पैसा है उससे कम में बेचा गया है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो हम लोग लॉस निकालेंगे। तो सब चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। ये आपका पहला का ये बी नंबर है। क्या क्या दिया है पहले लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, तो 10,200 रुपया दिया है। ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया है, ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया है 75 रुपीज़। तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे और हम लोग एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ACTU एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, दोनों का ऐड कर दीजिए। इसका पहला अंक इसके पहले अंक पे जोड़िए 5 और 0, आपका 5 हो जाएगा। 7 और 0 7 ही हो जाएगा, और इस 2 है तीसरा अंक, और इसमें तीसरा अंक है ही नहीं तो 2 को 2 ही लिख देंगे। चौथा अंक 0 है, इसमें है ही नहीं चौथा अंक, यहाँ पाँचवा अंक 1 है तो 1 लिख दिए। इस तरह से 10,275 रुपया हो गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो 10,075 रुपया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस हुआ है। तो हम लोग लॉस का पहले फार्मूला लिखेंगे लॉस निकालने के लिए। लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के जब हम लोग यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल गाड़ी भाड़ा चार्ज ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगा है, तो दोनों का ऐड किए हैं तो उसको एक्चुअल प्राइस कहा गया है, इसमें एक नया नाम दिया गया है। तो कॉस्ट प्राइस के जब पर यहाँ पर हम लोग एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो 10,275, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि 10,075 रुपया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 10,275 है, यहाँ पर 10,075 है, तो इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, केवल 200 रुपया आएगा। आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 5 में से 5 घट गया 0, 7 में से 7 घट गया 0, और यहाँ 2 में से 0 घटेगा 2 ही हो जाएगा, और ये 0 में से 0 घट गया 0, 1 में से 1 घट गया 0, यानी कुछ नहीं, तो 200 केवल बचा। तो इस तरह से आपका लॉस कितना हुआ, 200 रुपया। ये पहला का बी था। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थानों में भरे। पहला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। इसमें डैश दे दिएगा, मतलब लॉस नहीं निकालना है, एक सेलिंग प्राइस निकालना है। ये खाली है तो यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जो चीज़ दिया है पहले हम लोग उसको लिख देते हैं, यानी कि सेकंड का आपका ए नंबर दिया है आपका कॉस्ट प्राइस। पहले जो भी दिया है उसको लिख लेना चाहिए। कॉस्ट प्राइस दिया है 410 रुपीज़, और क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है आपका 75 रुपीज़। तो हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी निकालना है। शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं एसपी केवल आप लोग। सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। SE सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि SCP प्लस प्रॉफिट होता है। यानी कि बेचा जाएगा किसी भी वस्तु को, तो जितना में खरीदा गया था उस पर कुछ प्रॉफिट रख करके बेचा जाएगा। तो प्रॉफिट जो रखा जाएगा उसमें जोड़ देंगे, तो वह उसी को तो सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसलिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदने का मूल्य, और उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस निकल जाता है। यानी कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला हो गया सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए, कॉस्ट प्राइस लिख दिए 410 रुपीज़, इसमें ऐड कर दीजिए 75 रुपीज़।
ऐड करिए। आप लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग 5 क्लास का ये है तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। ये 410 और इस तरह से 75 ऐसे भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। 505 7 1 8 और यहाँ पर 4 का 4 ही, इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। 400 आपका 75 हो गया। या फिर इस तरह से भी देखिए, इसका पहला अंक और इसका पहला अंक जोड़ते हैं तो हम यहाँ पर 5 हो गया सेकंड अंक, और इसका सेकंड अंक 7 1 8, फिर इसका थर्ड अंक है नहीं, इसमें थर्ड है तो 4 के 4 ही हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से 485 रुपया आपका सेलिंग प्राइस हो गया, यानी बेचा गया है 485 रुपया में। कॉस्ट प्राइस है 410 रुपया, प्रॉफिट है 75 रुपया, तो सेलिंग प्राइस निकालना था। तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लिए 485 रुपया। बेचा गया है कितने में, यानी कि 485 रुपया में बेचा गया है। सेकंड नंबर देखिए, दूसरा का बी नंबर देखिए, जो दिया है पहले कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस दिया है, तो हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट में तो डैश है, तो मतलब प्रॉफिट नहीं निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जो दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आप लोग शॉर्टकट में सीपी भी लिख सकते हैं ऐसे। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 3400 रुपीज, और लॉस दिया है, एंड लॉस दिया है 250 रुपया। तो हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस लॉस दिया गया है, इसका मतलब वस्तु जितने में खरीदा गया था उससे कम रेट पर बेचा गया है। तो कितना कम रेट पर बेचा गया होगा, तो जितना लॉस हुआ है उतना ही कम रेट पर बेचा गया होगा। तो जिस रेट पर बेचा गया उसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सीपी में से घटा दीजिए लॉस को, 3400 रुपया माइनस 250 रुपया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका पहला अंक इसका पहला अंक से घटाइए, 0 में से 0 घट गया 0, यहाँ 0 में से 5 नहीं घटाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, एक दाएँ 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ तो है ही नहीं जिसका चौथा अंक, तो 3 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 3 के 3 हो जाएगा। यानी कि आपको 3150 रुपये में बेचा गया, इसीलिए आपको लॉस हो गया था 250 रुपया। खरीदा गया था 3400 में और बेचा गया 3150 में, इसीलिए 250 रुपया का लॉस हुआ था। तो ये आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी, दूसरा का सी देखिए, ये दूसरा का सी नंबर देखिए क्या क्या दिया है। कॉस्ट प्राइस दिया गया है और सेलिंग प्राइस दिया गया है। निकालना है हम लोग को प्रॉफिट। तो जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 70,800 दिया गया है, एंड और क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस दिया गया है 75,000। देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 70,800 और सेलिंग प्राइस 75,000। तो कौन ज़्यादा है, बेचने वाला मूल्य या खरीदने वाला मूल्य? बेचने वाला मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा में बेचा गया है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, इसीलिए देखिए प्रॉफिट की जगह पर खाली है, यानी कि, और लॉस में डैश है, यानी कि प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट प्राइस को देख करके कौन ज़्यादा है उसके आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ है, अगर कम है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट का पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी होता है, शॉर्टकट में लिख दें एसपी माइनस सीपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो एसपी में से घटा दीजिए, एसपी कितना है 75,000, माइनस सीपी कितना है 70,800। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इस 0 में से 0 घट गया तो आपका 0 हो गया, फिर इसके सेकंड अंक 0 है तो इसमें 0 घटेगा तो आपका 0 ही होगा। थर्ड अंक देखिए
जीरो में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से हाथ से लेंगे 10, 10 में से 8 गया आपका 2 और यहाँ बच गया 4, तो 4 में से 0 घटेगा 4 ही हो जाएगा और यहाँ 7 में से 7 घट गया कुछ नहीं, यानी कि आपका 4200 आंसर हो गया। 4200 आपका आंसर, यानी कि प्रॉफिट निकल गया 4200 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में सेलिंग प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस। जो दिया है हम लोग, तो जो दिया है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। यह आपका दूसरा का डी नंबर। एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस यानी कि दिया गया है 8090 रुपीज़ एंड प्रॉफिट दिया गया है 110 रुपीज़। तो हम लोग को निकालना है सीपी को, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू व्हाट, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का हम लोग फार्मूला पहले लिखेंगे, यानी कि शॉर्टकट में सीपी। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है आपका एसपी होता है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और इसमें से प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को घटा दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, यानी कि सीपी का, तो एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, यानी सेलिंग प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिट को। अगर लॉस हो रहा था तो हम लोग लॉस को इसमें हम लोग ऐड करते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो यहाँ पर एसपी लिख दीजिए। एसपी की जगह पर 8900 माइनस प्रॉफिट को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 110 रुपीज़। घटाइए, 0 में से 0 घट गया 0, 9 में से 1 घट गया तो आपका 8, और ये 8 में से 1 घट गया तो 7। आपका 780 रुपया हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका दूसरा का ई नंबर। जो जो दिया है पहले लिख दीजिए। देखिए क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस दिया है। हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस। जस्ट इस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, यहाँ पर लॉस हुआ है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग लॉस को इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, यानी प्रॉफिट की जगह पर लॉस लिखेंगे लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे लॉस को, क्योंकि लॉस हुआ है यानी कम रेट पर बेचा गया है तो जोड़ेंगे तभी ना सीपी निकलेगा, यानी कि सीपी ज़्यादा था, कम रेट पर बेचा गया है तो जोड़ेंगे तब जाकर सीपी निकलेगा। तो हम लोग जो दिया है पहले हम लोग उसको लिखेंगे। क्या दिया है, एसपी दिया है 4850, यानी कि सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट में लिखे हैं सेलिंग प्राइस दिया है। एंड और क्या दिया है आपका, लॉस दिया है 1050 रुपीज़। तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है। सीपी इक्वल टू व्हाट, यानी कि सीपी निकालना है। तो हम लोग सीपी का यानी कि कॉस्ट प्राइस का पहले फार्मूला लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी कि शॉर्टकट में आपका सीपी इक्वल टू, लॉस के केस में सीपी इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी प्लस लॉस होता है। जितना भी लॉस हुआ है यानी जितना भी कम रेट पर बेचा गया है उसको इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो एसपी की जगह पर लिख दीजिए 4850 प्लस लॉस कितना हुआ है 1050। इतना कम बेचा गया था तो इसको जितना में कम बेचा गया तो उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो ऐड कर दीजिए, 0 0 आपका 0 हो गया, 5 और 5 10 के 0, और ये 8 और ये 0 8, और इसमें का जो बचा हुआ है 1 9, ये 4 और 1 5, ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5900 रुपया में ख़रीदा गया था, बेचा गया है 4850 रुपया में, इसीलिए उसको लॉस हो गया था 1050 का। तो उस लॉस को हम लोग इस सेलिंग प्राइस में ऐड कर दिए तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। इस तरह से आपका ये दूसरा नंबर खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सुशील बाउट 6 डजन बनाना। सुशील ने खरीदा 6 दर्जन केला एट ₹7 पर डजन, यानी कि 1 दर्जन 7 रुपया के हिसाब से, यानी कि 7 रुपया दर्जन के हिसाब से उसने 6 दर्जन केला खरीदा, यानी 1 दर्जन का दाम था 7 रुपया। तो इसी प्रकार से 6 दर्जन खरीदा। तो टोटल आपका सीपी कितना हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया
शतछक 42 रुपया हो गया। आगे देखिए, ही सोल्ड ऑल द बनानाज, उसने बेचा सभी बनाना को, सभी केला को ₹4.50 यानी 50 रुपया में बेचा, यानी कि इसका SP है टोटल है 50 रुपया। डिड ही हैव अ गेन और लॉस, क्या वह गेन किया या लॉस? हाउ मच, कितना किया, मतलब गेन किया या लॉस किया, वह उसको गेन हुआ या लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये कह रहा है निकालने के लिए। चलिए हम लोग जो पहले दिया है इस क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेते हैं, या फिर नहीं दिया है तो उसको निकाल लेते हैं। ये आपका तीसरा का देखिए, आपका यहाँ कॉस्ट प्राइस यानी कि CP हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे, दिया हुआ है अभी। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 6 दर्जन केला खरीदा है 7 रुपये के हिसाब से, तो 6 × 7 = 42 रुपीज़ आपका ये हो गया कॉस्ट प्राइस। 6 दर्जन केला खरीदा है 7 रुपये के हिसाब से, तो दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 42 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कि SP आपका 50 रुपीज़ है। तो देखिए गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, कौन ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा में बेचा गया है, कम रेट पर ख़रीदा गया, ज़्यादा में बेचा गया है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि SP माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि CP। SP माइनस CP होता है, तो सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस आपका 42 रुपीज़ है, तो कितना हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 रुपीज़ हो गया आपका प्रॉफिट। यही आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन परचेज 7 स्टूल्स एंड 8 टेबल्स, एक आदमी ने खरीदा 7 स्टूल और 8 टेबल खरीदा। द कॉस्ट ऑफ 1 स्टूल वाज ₹150, एक स्टूल का कॉस्ट यानी कि प्राइस यानी कि दाम, वाज मतलब था 150 रुपीज़, एक स्टूल का दाम 150 रुपया था। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल वाज 280, और एक टेबल का कॉस्ट यानी प्राइस यानी कि मूल्य, वाज मतलब था 280 रुपीज़। इफ़ ही सोल्ड ऑल द स्टूल्स, यदि वह बेचा सभी स्टूल्स को, एंड टेबल को ₹3100 में सभी स्टूल और टेबल को बेच दिया, तो फाइंड द गेन और लॉस। तो फाइंड मतलब निकाले, गेन निकाले या लॉस निकाले, अगर लॉस हुआ है तो लॉस निकाले और गेन हुआ है तो गेन निकाले। तो हम लोग सबसे पहले इस तरह प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग CP का निर्धारण करेंगे, उसके बाद SP का निर्धारण करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कौन ज़्यादा है। अगर SP ज़्यादा होगा तो गेन होगा यानी कि प्रॉफिट होगा, और अगर SP कम होगा CP से तो लॉस होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे स्टूल और टेबल का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 स्टूल्स एंड 8 टेबल्स इक्वल टू 7 में मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टूल के प्राइस से। एक स्टूल का प्राइस दिया गया है 150, और फिर टेबल है आपका 8, और एक टेबल का प्राइस है 280 रुपीज़। 280 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 टेबल का प्राइस निकल गया, और 7 में हम लोग एक स्टूल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 स्टूल का प्राइस निकल गया। अब दोनों को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऐड किए हैं, तो आप लोग इस तरह से ऐड कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। देखिए हम बगल में कर देते हैं 150 × 7, तो मल्टीप्लाई कीजिए 7, 7 एकम 7, 0 में मल्टीप्लाई करते 0, 7 × 5 = 35 के 5, और 7 एकम 7, 7, इसमें का जो बचा हुआ है 3, 7 3 10, इस तरह से 250 हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 250 रुपया 7 स्टूल का प्राइस निकल गया, और ये प्लस
ये 8 टेबल का दाम, इसी तरह मल्टीप्लाई कर लिए। चलिए यहाँ हम कर देते हैं 280 और 8 में मल्टीप्लाई करिए। 8 में 0 से मल्टीप्लाई कर दें 0, ये 8 आपका 64 होता है। 64 के 4 हाथ में बच गया आपका 6, 8 दूना के 16, 16 और 6 22 का ये 2240 रुपया हो गया। 2240 रुपया आपका होगा ये 8 टेबल का प्राइस। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए। आप लोग इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। ये आपका 2240 है तो इसमें 1050 को, यानी कि 1050 को इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। 0 0 0 5 4 9, ये 2 और 0 2, और 2 1 3, यानी कि 3290 रुपया हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर। या फिर इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, इसका पहला अंक लीजिए और इसका पहला अंक लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0, और दूसरा अंक इसका, फिर इसका दूसरा अंक 5 4 9, इसका तीसरा अंक, फिर इसका तीसरा अंक 2 और 0 2, फिर इसका चौथा अंक, फिर इसका भी चौथा अंक, तो 2 और 1 3। इस तरह से 3290 रुपीज़ हो गया आपका 7 स्टूल और 8 टेबल का प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो गया इतना। मतलब 7 स्टूल और 8 टेबल खरीदने में इतना रुपया लगा था। और देखिए और क्या दिया गया है इसमें, उसको बेचा गया है। इफ़ ही सोल्ड, यदि उसने बेच दिया ऑल स्टूल्स और एंड टेबल, यानी सभी स्टूल और टेबल को बेच दिया फॉर 3100 रुपया में, तो यानी कि एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस है 3100 रुपीज़। यानी कि देखिए कम में बेचा गया, ज़्यादा प्राइस में ख़रीदा गया था, कम में बेचा गया, यानी कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हम लोग लॉस निकालेंगे। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जो ज़्यादा रहेगा उसी में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ज़्यादा में खरीदेगा तो कम में बेचा गया है, तो कॉस्ट प्राइस में से हम लोग सेलिंग प्राइस को घटाएंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस है आपका 3290 माइनस सेलिंग प्राइस है 3100, इसको घटा दीजिए। देखिए इसके पहले अंक में से इसका पहला अंक घटाइए, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही होगा। यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, यानी कुछ नहीं, यानी कि 190 रुपये का उसको लॉस हुआ, 190 रुपये का लॉस हुआ। इस तरह से 4 नंबर समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, एन इंजीनियर स्पेंड ₹24,500 टू असेंबल अ कंप्यूटर, यानी कि एक इंजीनियर ने स्पेंड खर्च किया 24,500 रुपया टू असेंबल अ कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए, यानी एक कंप्यूटर के बहुत सारे सभी पार्ट्स को एक साथ असेंबल, यानी एक साथ जोड़ करके एक कंप्यूटर बनाने के लिए, असेंबल करके एक कंप्यूटर तैयार करने के लिए उसने 24,500 रुपया खर्च किया। ही सोल्ड, वह बेच दिया, इट मैंने इसे, एट अ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट पर ऑफ 8,250, यानी कि 8,250 8,250 के प्रॉफिट पर वह इसे सोल्ड कर दिया, बेच दिया। एट व्हाट प्राइस, यानी कि क्या प्राइस पर, डिड ही सेल इट, यानी कि उसने इसे सेल किया, क्या प्राइस पर उसने इसे सेल किया, क्या प्राइस पर उसने इसे बेचा, वह प्राइस निकालना है, यानी कि आपका एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो खर्च किया है उसने 2400, आपको 24,500, यानी कि सीपी है आपका, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 24,500 रुपीज़, और उस प्रॉफिट दिया गया है, बेच करके उसको उसने प्रॉफिट बनाया कितना, तो 8,250 रुपीज़ वह प्रॉफिट बनाया है इसे बेच करके। तो हम लोग को एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट रख कर बेचा होगा ना कॉस्ट प्राइस पर, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जुड़ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 24,500 प्लस इसमें जोड़ दीजिए प्रॉफिट को 8,250 रुपया ऐड कर दीजिए,
तो इसी तरह से ऐड कीजिए, चाहे यहाँ पर देखिए आप लोग ऐड कर देते हैं। ये 24,500 रुपीज़ है और यह 8,250, 8,250 ऐड कीजिए। 0 0 0, ये 5 और 0 5, ये 5 और 2 का 7 हो गया, 8 4 12 के 2 और 2 1 बचा हुआ 3, यानी कि 32,750 रुपया हो गया। 32,750 रुपीज़, या इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। इसका पहला अंक ऐड कीजिए। 0 0 0, ये 5 और 0 5, ये तीसरा अंक 2 और इसका तीसरा अंक 5 है, तो 5 और 2 7 हो गया। फिर चौथा अंक 8 और इसका चौथा अंक 4 है, तो 8 4 12, 12 के 2 एक बच गया और इसका पाँचवा अंक 2 है, इसमें पाँचवा अंक है ही नहीं, तो 2 और इसमें का जो बचा हुआ है इसमें जो बचा हुआ है 12 का जो 2 लिखे हैं, तो बचा हुआ इसमें जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका 32,750 रुपया में उसने बेचा, तभी उसको फ़ायदा हुआ 8,250 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन सोल्ड अ बैग फॉर ₹75 एट अ लॉस ऑफ ₹12, यानी कि एक आदमी ने बेचा एक बैग को 75 रुपया में एट ए लॉस ऑफ 12, यानी कि 12 रुपये के लॉस करके, 12 रुपये के लॉस पर 75 रुपये में एक बैग को एक आदमी ने बेचा। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालें ऑफ द बैग का। बहुत चलिए हम लोग निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। बेचा है 75 रुपये में 12 रुपये के लॉस पर, तो हम लोग बेचा है तो यानी कि SP है। सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 75 रुपीज़, और लॉस दिया गया है, एंड लॉस पर बेचा है कितने लॉस पर, तो 12 रुपये, यानी कि 12 रुपये का लॉस हुआ है। तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कितना उसका बैग का प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, जब लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 75 रुपीज़, और इसमें 12 रुपये ऐड कर दीजिए, यानी कि लॉस जितना हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करिए, 5 और 2 7, इसका पहला अंक जोड़िए, तो 5 और 2 7, और दूसरा अंक इसका दूसरा अंक 7 और 1 8, यानी कि 87 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था उस बैग का, लेकिन उसने 12 रुपये का लॉस करके 75 रुपये में बेच दिया। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट प्राइस का निर्धारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अगला पेज में पेज नंबर 150 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 डजन ऑरेंज, यानी कि 3 दर्जन संतरा, वेयर सोल्ड, यानी बेचा गया था, फॉर ₹16, यानी कि 60 रुपया में। इफ़ देयर वाज अ लॉस, यदि देयर वाज में हुआ था अ लॉस, मतलब लॉस हुआ था ऑफ ₹6, यानी कि यदि 6 रुपया का लॉस हुआ था, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालें ऑफ 1 डजन ऑरेंज, यानी कि 1 दर्जन ऑरेंज का। 3 दर्जन खरीदा गया था 60 रुपया में और लॉस हुआ है 6 रुपये का, लेकिन हम लोग को निकालना है 1 दर्जन ऑरेंज का, 1 दर्जन संतरे का प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम लोग पहले 3 दर्जन का ही कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 1 दर्जन का निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए सेलिंग प्राइस 60 रुपया दिया गया है 3 दर्जन का। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 डजन ऑरेंज कितना है 60 रुपीज़। लॉस दिया गया है 6 रुपये, ये भी 3 दर्जन पर ही है आपका 6 रुपये लॉस। तो चलिए हम लोग CP निकालते हैं, C कॉस्ट, इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 डजन ऑरेंज निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस दिया गया है, लॉस दिया गया है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस हम लोग इसमें सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, सेलिंग प्राइस 60 है, इसमें 6 रुपया लॉस हुआ है, तो ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो गया 66 रुपीज़। ये आपका कॉस्ट प्राइस 3 दर्जन का है, हम लोग 1 दर्जन का निकालेंगे। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंज इक्वल टू, ये देखिए 3 दर्जन का प्राइस है 66 रुपया, तो 1 दर्जन का कितना हो जाएगा
66 में हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 22 दिया के 66, यहाँ पर 22 रुपया हो गया आपका 1 दर्जन का प्राइस, 1 दर्जन संतरे का प्राइस 22 रुपये आंसर। इस तरह से 7 नंबर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसको हम भर दिए हैं, इसको हम समझा देते हैं एक बार। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों में भरें। पहला है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन द सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो वी हैव अ लॉस, यानी कि हम लोग को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा में खरीदा गया था, अब बेचा गया है कम में, तो लॉस होगा, इसलिए हम लॉस भर दिए हैं। सेकेंड नंबर है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब देखिए बेचने का प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस में से यहाँ पर घटाना है, तो क्या घटाएंगे? तो कॉस्ट प्राइस में से जो भी लॉस होगा उसको घटाएंगे तभी सेलिंग प्राइस निकलेगा। मतलब यहाँ पर कम रेट पर बेचा गया है, तो जितना कम रेट पर बेचा गया उसी को तो इसमें से घटाएंगे कॉस्ट प्राइस में, तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो यहाँ पर घटाने का था तो यहाँ पर लॉस भरेंगे, लॉस घटाएंगे तभी आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। सी नंबर है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस में से कुछ घटा करके, तो क्या घटाएंगे भाई? तो हम लोग ज़्यादा में बेचते हैं तो उसी चीज़ को घटा देंगे तभी प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को हम लोग घटा देंगे तब जाकर आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अगला देखिए डी नंबर, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कुछ जोड़ना है तब जाकर सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो जोड़ना है तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग क्या जोड़ते हैं, यानी कि प्रॉफिट, जो हम लोग प्रॉफिट रख कर बेचते हैं तो वही इसमें ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट को जोड़ दीजिए तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ई नंबर है सेलिंग प्राइस में कुछ जोड़ना है तब जाकर कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो क्या जोड़ेंगे? तो सेलिंग प्राइस में हम लोग को लॉस जोड़ देंगे, मतलब जितना कम रेट पर बेचा गया है तभी उसको लॉस हुआ होगा, तो वही लॉस को हम लोग ऐड कर देंगे तभी आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होता है। आपको सोच के इसको फिल करिएगा तो आपको हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये यूनिट 11 प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो गया, टोटल कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देख लेंगे। थैंक यू, बाय।